और आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां से पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए प्रचार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में सबसे पहले दर्शन पूजन किए और 4 जून को प्रचंड जीत का आशीर्वाद मांगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस वक्त की, जब जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पूजा की, आरती में वो शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग चुनावी मौसम में मंदिर के चक्कर लगाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए। और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी, आशीर्वाद ले लिया? जी, आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है। जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ, तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सके। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। जी, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते हरा हरा। चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहना है नड्डा जी का। तो दर्शन करने के बाद रास्ते में जब लस्सी और चाय जो है बोला गया कि यहाँ पर आपको जो है ये भी इसका भी स्वाद चखना चाहिए, तो जेपी नड्डा जी यहाँ पर उसका भी जो है स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो आपको बनारस में नजर आ रहे हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी। नड्डा जी, चाय पर भी चर्चा हो रही। काल भैरव जी के दर्शन करने के पश्चात, ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं, हमेशा मैं यहाँ के चाय पीता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलता हूँ। सब कार्यकर्ता मेरा इंतज़ार भी करते हैं, उनको याद रहता है कि मैंने चाय पीनी है। और निश्चित रूप से काशी में जिस तरीके का धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है वह हम सब लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और अध्यात्मवाद को हम एक तरीके से उसकी जो प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, उससे हम सबको एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हम समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि 5 चरणों के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। शुभ जगह पर क्या विपक्ष की बात करना, ये पूज्य स्थान है। विपक्ष को आप 4 जून को देख ही लेंगे उनका हाल क्या होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बनाने की कोशिश की है। हम ये कहेंगे कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। और दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी साफ तौर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। वो यही कह रही है कि दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। और रही बात बनारस की, तो ये आध्यात्म की नगरी है, मंदिर की नगरी है और विपक्ष भले ही कुछ भी राजनीति करता रहे, लेकिन जब भी जो है नड्डा जी का यही कहना है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में मंदिर पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ के भी और काल भैरव के भी, जिनको कहा जाता है नगर कोतवाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस। तो देखिए, एक तरफ तो पीएम मोदी के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा है और दूसरी तरफ पीएम मोदी पर जुबानी प्रहार भी हो रहा है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में साझा रैली की। बख्तियारपुर में बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। यह पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है।
और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। पटना के बख्तियारपुर में राहुल और तेजस्वी की साझा रैली, इंडी गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगा समर्थन। पटना में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी जी देश को बांटने की न करे कोशिश, विकास के मुद्दे पर करे बात, मोदी जी के झूठ को समझ चुकी है जनता। पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम जेल भेजने की देते हैं गारंटी और हम नौकरी देने की देते हैं गारंटी, 4 जून को मोदी जी की विदाई तय। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अमित शाह की रैली, कहा छठे चरण के बाद बीजेपी की सरकार तय, 7वें चरण में 400 का आंकड़ा होगा पार, इंडी गठबंधन का होगा सुपड़ा साफ। यूपी के बलिया में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम योगी की रैली, सीएम ने जनता से नीरज शेखर के पक्ष में वोट करने की अपील की। वाराणसी में जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया, काशी में नड्डा के कई चुनावी कार्यक्रम। काशी में दर्शन पूजन के बाद चाय की चुस्की लेते नजर आए जेपी नड्डा, पीएम मोदी के लिए आज नड्डा का चुनावी कैंपेन। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का डोर टू डोर कैंपेन, पीएम मोदी के लिए जनता से वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को हिंदुस्तान से लगाव नहीं, पाकिस्तान से प्यार है, देश की जनता इन्हें बुरी तरह से हराई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार से बीजेपी का होगा सफाया, बड़े मार्जिन से इंडिया अलायंस दर्ज करेगा जीत के बाद पीएम मोदी को खिलाएंगे लड्डू। अमृतसर में व्यापारियों के साथ केजरीवाल का कार्यक्रम, कहा व्यापारी की हर समस्या को किया जा रहा है दूर, चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा पीएम मोदी की भाषा को जनता कर रही नापसंद, खरगे और राहुल के दबाव में पीएम मोदी और अमित शाह घबराए। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बुलाई, सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खरगे का बड़ा बयान, बोले कि चुनाव के बाद गठबंधन के लोग एक साथ बैठ कर लेंगे फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की मांग, बीमारी का हवाला देकर जांच के लिए याचिका दाखिल। विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट आज 4 बजे सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी हैं विभव कुमार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को परखा, अधिकारियों को यात्रा सुगम बनाने के निर्देश जारी। बेमेतरा में मृतकों के परिजनों ने वापस किए मुआवजे के चेक, बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग, ब्लास्ट में हुई है 9 मजदूरों की मौत।